स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज में से एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि को पढ़ेंगे जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें हम नेचर पोएट भी कहते हैं और वर्शिपर ऑफ नेचर पोएट भी कहा जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। British poet William Wordsworth was born at Cockermouth in Cumberland in 1770। देखिए, ब्रिटिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कुकरमाउथ के शहर कम्बरलैंड में 1770 में हुआ था। His father जॉन वर्ड्सवर्थ was an attorney, और उनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था जो कि एक वकील थे। अटॉर्नी मतलब होता है वकील, ठीक है। वर्ड्सवर्थ पेरेंट डाइड, वर्ड्सवर्थ के जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। व्हेन ही वॉज वेरी यंग, जब वो बहुत छोटे थे। हिज मदर डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 8 एंड हिज फादर व्हेन ही वॉज 30। देखिए, और उनकी माँ की मृत्यु जब विलियम वर्ड्सवर्थ 18 साल के थे तभी हो गई थी, और उनके पिता की मृत्यु जब विलियम वर्ड्सवर्थ 13 साल के हुए तब हो गई थी, ठीक है। आफ्टर हिज मदर्स डेथ वर्ड्सवर्थ वॉज सेंट टू हॉक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। देखिए, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की माता की मृत्यु हुई उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को हॉक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल भेज दिया गया, नियर विंडरमेयर, जो कि विंडरमेयर के पास में था। लेटर ही वॉज सेंट टू St. जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को संत जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज भेज दिया गया, वेयर ही डेवलप्ड रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज, जहां पर उन्होंने अपने मौलिक राजनीतिक दृष्टिकोण को विकसित किया। उसके बाद ही मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर इन 1787। उसके बाद वो एक लेखक के रूप में पहली बार 1787 में प्रदर्शित किए। व्हेन ही पब्लिश्ड अ सनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। कहने का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1787 में पहली बार डेब्यूट किया, मतलब लिखा एक सनेट जिसको उन्होंने द यूरोपियन मैगजीन में प्रकाशित किया, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस एंड विटनेस्ड द फ्रांस रेवोल्यूशन ऑफ 1790। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1790 में फ्रांस पर एक टूर पे गए थे जहां पर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हिस्सा बने थे। ही रिटर्न द फॉलोइंग ईयर। उसके बाद वो कुछ साल बाद वापस लौटे एंड हैड एन अफेयर विद एनेट वेलन। देखिए, और 1790 के बाद जब विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ से वापस लौटे तो उन्हें वहाँ पर एनेट वेलन नामक लड़की से प्रेम हो गया, द रिजल्ट ऑफ विच वॉज एन इलिजिटमेट डॉटर, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी एक डॉटर हो गई, मतलब नाजायज पुत्री हो गई, जिसका नाम था एन कैरोलिन, ठीक है। Financial constraint and turbulent political events forced him to return to England in 1793। देखिए, वित्तीय बाधाओं और अशांत राजनीतिक घटनाओं के कारण वो 1793 में इंग्लैंड चले आए। कहने का मतलब वित्तीय बाधाओं और अशांत राजनीतिक घटनाओं के कारण विलियम वर्ड्सवर्थ 1793 में इंग्लैंड वापस चले आए। उसके बाद ये आगे देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज रीयूनाइटेड विद हिज सिस्टर डोरेथी इन 1794। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे 1794 में अपनी बहन से मिले और उनके साथ रहने लगे। उसके बाद ही मूव्ड विद हिज सिस्टर टू रेसडाउन लॉज ऑन द डेवन। उसके बाद वो अपनी बहन डोरोथी के साथ रेसडाउन लॉज में चले गए ऑन डेवन, समरसेट बॉर्डर, जो कि समरसेट के बॉर्डर पर है। एंड इट वॉज हियर दैट ही मीट द पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज। और वहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ किससे मिलते हैं? सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिलते हैं।
ही मूव्ड क्लोजर टू कॉलरिज, और धीरे धीरे वो कॉलरिज के बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। एट अल्फॉक्सन हाउस में, एंड दे कोलैबोरेटेड ऑन एंड पब्लिश लिरिकल बैलाड। और विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज दोनों ने मिलकर एक लिरिकल बैलाड लिखी जो कि 1798 में लिखी गई थी, विच बिगेन विद कॉलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और जो ये लिरिकल बैलाड लिखा गया था, इसमें जो पहला पोएम था उसका नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसको कॉलरिज ने लिखा था, एंड इंडेड विद कॉलरिज टिंटर्न एबे। और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा अंतिम पोएम लिखा गया था टिंटर्न एबे। ठीक है, ये जो लिरिकल बैलाड नामक ये वर्क है, इसमें 23 पोएम्स हैं, जिसमें से 4 पोएम जो हैं वो कॉलरिज के हैं और 19 जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। ठीक है, अराउंड 1798 वर्ड्सवर्थ began writing a large and philosophical biographical poem। उसके बाद लगभग 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही बड़ा पोएम वर्क लिखा। ठीक है, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी माना जाता है, जो कंप्लीट इन 1805, जो 1805 में कंप्लीट हुआ, एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1850, और जो उनकी मृत्यु के बाद 1850 में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था अंडर द टाइटल द प्रिल्यूड, जिसका नाम था द प्रिल्यूड। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं इन 1799 डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ मूव्ड टू ग्रासमेयर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। देखिए, और 1799 में डोरोथी मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी और वर्ड्सवर्थ दोनों ग्रासमेयर चले गए इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है। 3 ईयर लेटर, और 3 साल बाद वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हडसन। 3 साल बाद वर्ड्सवर्थ ने मैरी हडसन नामक एक लड़की से शादी कर ली। हिज अदर कलेक्शंस आर पोएम इन 2 वॉल्यूम। उसके बाद उन्होंने 2 कलेक्शन पोएम लिखे जो कि 2 वॉल्यूम्स में लिखे गए थे, विच इंक्लूडेड द पोएम, जिसमें ओड टू ड्यूटी पोएम था, और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस था, एंड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, द एक्सर्शन एंड लुडोमिया इन 1843, जो कि 1843 में लिखी गई थी। इन सभी पोएम्स के बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड रॉबर्ट सदी 1774 टू 1843। उसके बाद रॉबर्ट सदी जो थे वो पोएट लॉरेट थे 1774 से लेकर 1843 तक। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बना दिया गया 1843 में एज इंग्लैंड पोएट लॉरेट। ठीक है, उसके बाद 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे एक पोएट लॉरेट के रूप में काम करने लगे। ही डाइड इन 1850, और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु 1850 में हो गई, एंड वॉज बरीड इन ग्रासमेयर चर्चयार्ड, और उन्हें ग्रासमेयर चर्चयार्ड में बरीड किया गया, मतलब दफनाया गया। ठीक है, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जब पोएट लॉरेट बने थे, तो जब उनकी मृत्यु 1850 में हो गई, तो उसके बाद पोएट लॉरेट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में वीडियो समाप्त होता है। ओके, बाय।